हेलो एवरीवन। डॉक्टर बताता है कि शिया को रेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसे ओवरवर्क की वजह से ही वो बेहोश हो गई थी। इसीलिए लिन ऑफिस जाने के बाद भी जब शिया को होश आने पे वो यहाँ से जाना चाहती थी तो लिन ने उसके लिए यहाँ पे बॉडीगार्ड रखे हुए थे जिससे कि वो घर से बाहर भी ना जा पाए। शिया लिन से भी अपने मैरिज के सर्टिफिकेट्स मांगती है लेकिन वो भी उन्हें देने से साफ मना कर देता है। शिया यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है। मेड को कहती है कि मुझे फीवर हुआ है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। मेड तो बेचारी मान भी गई थी पर तभी यहाँ पे लिन आ जाता है एंड शिया का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। शिया बस किसी भी तरह लिन के घर से जाना चाहती थी, इसलिए लिन को काटने पे भी लिन इसे यहाँ से नहीं जाने देता क्योंकि वैसे भी डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने के लिए बोला था। देन शिया चुयान को कहती है कि वो उसे आके पिक करे। शिया खाना पीना छोड़ देती है लेकिन सिर्फ लिन को दिखाने के लिए, अकेले में तो वो काफ़ी खाती है। लिन शिया को आके काफ़ी सारा समझाता है कि वो लिन की आंखों को अपने खाने पे ना उतारे एंड रेस्ट करे, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि खुद ही होटल में रहने के लिए चले जाएगा लेकिन शिया को यहाँ पर ही रखने के लिए कहता है। इन दोनों के बीच में हुई लड़ाई झगड़े के बारे में इनकी मेड लिन की दादी को बता देती है क्योंकि वो उनकी जासूस है। शिया लिन को लॉक कर देती है एंड सभी गार्ड्स को कहती है कि पता नहीं कैसे लॉक हो गया। सभी यहाँ पे आ जाते हैं एंड शिया यहाँ से भाग जाती है लेकिन रास्ते में उसे दादी मिल जाती हैं जो कि उसे वापस ले आती हैं। दादी लिन को भी काफ़ी ज़्यादा डांट लगाती हैं। लिन को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं शिया उससे डिवोर्स ना ले ले। लिन शिया को इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग के बारे में बताता है जहाँ पे लिन अपने बर्थडे पे केक लेने के लिए आया था लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो काफ़ी सैड हो गया था। लेकिन इत्तेफाक से शिया का भी उस दिन बर्थडे था तो वो भी अपना केक लेने आती है एंड साथ में लिन को भी केक दिला देती है। एंड शिया को तो इस मीटिंग के बारे में कुछ याद भी नहीं था। इसके बाद एक बार में लिन ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी जिसकी टक्कर लगने पर शिया से किसी का फ़ोन टूट गया था। शिया आई तो थी इस पर गुस्सा करने के लिए बट फिर इसे लिन की काफ़ी चिंता हुई कि कहीं ये इसका शराब के नशे में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए शिया ने इसके ड्राइवर को अच्छे से इसे घर पहुंचाने के लिए भी कहा था। प्यार तो लिन को शिया से पहली नज़र में ये हो गया था एंड तभी से ये शिया के आसपास ही रहता था। लेकिन शिया को इस बात का बुरा लग रहा था कि सिर्फ उसने अपने मतलब के लिए शिया को इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी के बारे में बता दिया था जिसे जानने के बाद वो बहुत दिनों तक सैड थी और उसका सोच सोच के ही बुरा हाल था कि वो जिएगी भी या नहीं। लिन से कहता भी है कि मैंने इतनी दूर का नहीं सोचा था, मैं बस तुमसे प्यार करता था। लेकिन शिया इसकी एक भी नहीं सुनती है, यहाँ से चली जाती है अपनी फ्रेंड जिया के पास। लेकिन ये जिया के पास भी नहीं रह सकती थी क्योंकि वह तो खुद ही दूसरों के घर में रहती है एंड शिया ना लिन से पैसे लेना चाहती थी एंड ना ही उसकी फ्रेंड वैनली के घर पे रहना चाहती थी, इसलिए उसी जगह पे जाती है जहाँ पे पहले रहा करती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये घर उस टाइम पे बिकने वाला था लेकिन आज ये शिया को काफ़ी सस्ते दाम पर मिल गया था क्योंकि जब लिन को पता चला कि शिया इस घर में रहने के लिए जा रही है तो उसने तभी ये घर खरीद लिया जिससे कि शिया को कोई दिक्कत ना हो। शिया को कुछ रोल्स भी मिल रहे थे लेकिन ये सब उसके लिन की गर्लफ्रेंड होने की वजह से मिल रहे थे, इसलिए वो इन्हें करने से साफ मना कर देती है। चुयान को यहाँ पे देख के शिया को लगता है कि शायद लिन अब इससे नज़र रखवा रहा है, लेकिन इसे तो शिया की सर्वेंट ने यहाँ का एड्रेस दिया था। चुयान शिया की हेल्प करना चाहता था लेकिन शिया कहती है कि मुझे तुमसे भी पैसे नहीं चाहिए, हो सके तो मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ देना। शिया को एक मॉल में जॉब करने का ऑफर मिलता है जहाँ पर उसके जाते ही बहुत सारे कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ की ओनर पहले ही दिन उसका प्रमोशन कर देती है। लेकिन इससे शिया को साफ समझ में आ जाता है कि ये सब भी लिन ही कर रहा है, उसी की वजह से उसे जॉब मिली, इतने सारे कस्टमर्स आए ना प्रमोशन, इसीलिए वो इसे भी छोड़ के आ जाती है। एंड वैनली को कॉल करके लिन पे गुस्सा होती है कि वो उसके मैटर्स में इन्वॉल्व ना हो। शिया ने चुयान को भी बताया था कि लिन ने उससे शादी करने के लिए उसे इतना बड़ा झूठ बोला था। इस बात पे चुयान को भी काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए ये भी लिन को आगे सुनाता है कि इसे शिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिन इसे कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे चुयान को भी गुस्सा आ जाता है। डन लिन से कहता है कि अब तो मुझे ये मत बोलना कि तुम शिया को लाइक करने लगे हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इस पे चुयान से एक पंच मार के कहता है कि जो तुमने शिया के साथ किया है इसके नाम का है। दूसरा पंच मार के कहता है कि ये मेरे ऊपर शक करने की वजह से। एंड देन यहाँ से जाके पहुँच जाता है शिया के पास। शिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो ये कहता है कि मैंने लिन के ऊपर तुम्हारे वजह से पंच मारा है, तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो। इस बात पे शिया को लिन की थोड़ी चिंता होती है कि वो ठीक भी है। पंच मारने की वजह से चुयान को भी चोट लग गई थी, इसीलिए शिवा इस पे दवाई लगाने लगती है। लेकिन चुयान के दिलों में तो घंटियाँ बजने लगती है एंड वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। शिया देखती है कि लिन उसके घर के बाहर ही खड़ा है। तभी यहाँ पे चुयान भी आने वाला था लेकिन शिया इन दोनों को एक दूसरे को देखने नहीं देती। लिन बेचारा बारिश में भी बाहर खड़ा रहता है। चुयान शिया को एक नई जॉब ऑफर करता है
एंड बातें वगैरह करके जब यहाँ से चला जाता है तो शिया बाहर देखने के लिए आती है लिन को, लेकिन लिन अब यहाँ पे नहीं था। उसकी हालत तो शराब के नशे में बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। जिस जगह पे जॉब के लिए चुयान ने शिया को बुलाया था वो उस जगह पे आती है तो चुयान उसे बताता है कि उसकी जॉब सिर्फ इतनी है कि वो चुयान के साथ साइकिलिंग करे, इसीलिए वो उसे पे भी करेगा। लिन की दादी उसे समझाती है कि जो कुछ भी उसने शिया के साथ किया उसमें उसकी गलती है, जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। शिया चुयान के साथ साइकिलिंग करती है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और उसे समझ में आ जाता है कि चुयान ने उसका मूड ठीक करने के लिए ही उसे यहाँ पे बुलाया है, जिसके लिए उसे थैंक्स बोलती है, देन बाय बोलती है एंड सामने से इससे लिन आके माफ़ी मांगता है जो कि उसने अब तक नहीं मांगी थी। लिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक तो बारिश में भीग के एंड ऊपर से शराब पी के, जिस पे शिया को उसकी काफ़ी चिंता तो होती है लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। बट फिर भी दिल से तो वो लिन से ही प्यार करती थी तो उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। लिन शिया के लिए खाना भिजवाता है। शिया वैसे तो खाना नहीं चाहती थी लेकिन वो खाना को बर्बाद थोड़ी ना करती। देन ये अपनी नई जॉब पे जाती है जहाँ पे इसे बच्चों को खुश करना था। यहाँ पे इसे एक और टेडी भी ज्वाइन कर लेता है जो कि इसके साथ काफ़ी मस्ती करता है। शिया का भी मन लग जाता है लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि ये लिन ही था। इसके बाद शिया को लिन फिर से मिलता है क्योंकि जहाँ जहाँ शिया वहाँ लिन। अब जब लिन ऐसा कहता है तो शिया भी एक अनहाइजीनिक से रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाती है जहाँ पे ना चाहते हुए भी लिन को बैठना पड़ता है। जैसा जैसा शिया कर रही थी वैसा ही लिन भी कर रहा था, लेकिन उसे शिया की तरह ऐसे बोतल खोलनी नहीं आती थी, इसलिए बोल देता है कि मुझे ड्राइविंग करनी है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। ये फूड बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था इसलिए लिन से ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन शिया सारा ख़त्म करके यहाँ से चल जाती है एंड अपने घर पे पहुँच के लिन को कहती है कि मेरा घर आ गया, अब तुम यहाँ से जाओ। और वो बेचारे लिन को छोड़ के फिर से अपने घर चली जाती है। शिया को एक एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफर मिलता है। इस एड के ओनर से वो मिलने जाती है जो कि उसकी ड्रीम में कुछ मिला देता है एंड देन यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे चुयान आ जाता है। शिया नशे में अपनी शर्ट अनबटन कर रही थी एंड चुयान उसे रोकने की कोशिश करता है एंड इस सब की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी जिसे कि लाइव आमरान एंड नान देख रहे थे क्योंकि वो ये सब कर रहे थे। शिया चुयान को लिन समझ के उसके काफ़ी करीब आ जाती है एंड उससे पूछती है कि तुम मुझे लाइक तो करते हो ना। कुछ देर बाद लिन भी यहाँ पे पहुँच जाता है जिसे चुयान कहता है कि अपनी वाइफ को संभालो वरना ये मुझे पागल कर देगी। लिन भी सिचुएशन को समझता है एंड चुयान इसे बताता है कि उसे किसी ने मैसेज किया था यहाँ पे आने के लिए, ज़रूर इन्हें फंसाया जा रहा है। लिन भी चुयान की इस बात को मान लेता है एंड नान आरान से कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये चुयान भी शिया को ही लाइक करता है। लिन शिया को अपने घर पे ले आया था। यहाँ भी शिया शराब के नशे में भी लिन को बोल रही थी कि मैं जब तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी क्यों की। लिन भी इससे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उससे कोई झूठ नहीं बोलेगा एंड कोई भी बात नहीं छुपाएगा। दूसरी तरफ चुयान भी अपने एंड शिया के बारे में सोच रहा था कि वो उसे लाइक करने लगा है। शिया की आंखें खुलती हैं तो वो लिन के साथ थी। लिन इसे मजाक में कहता है बट बाद में बता भी देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड वो सिर्फ मजाक कर रहा है। लिन इससे रात के बारे में पूछता है। शिया बताती है कि उसने रात को जूस पिया था जिसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है एंड लिन इसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। शिया से मिलने के लिए जिया एंड तोंग भी आती है, लेकिन वैनली इसका रास्ता रोक के पूछता है कि तुम कुछ दिनों से घर पे क्यों नहीं आ रही थी। यानी कि वैनली को भी इसकी काफ़ी चिंता होने लगी थी। रात वाली जगह पे लिन काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कराता है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ के कैमरास भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे एंड जिस नंबर से चुयान के पास मैसेज आया था वो भी पता नहीं चल पा रहा था कि किसका था एंड ना ही उसका जिसने कि लिन के पास ये वीडियो भेजी थी। तोंग तोंग शिया को बताती है कि आज चुयान ऑफिस में नहीं आया है, सॉरी कंपनी में। शिया को चुयान से मिलना था, उससे पूछना था कि रात को उसने कहीं कुछ किया तो नहीं। तभी चुयान इसे फ़ोन करके कहता है मजाक में ही कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ लेकिन हाँ मैं तुम्हारा नाम पहले ही क्लियर कर दूंगा। इसीलिए शिया तोंग तोंग को लेकर यहीं पे ही पहुँच जाती है। चुयान तो ऐसे ही कफ कर रहा था लेकिन इसे लगता है कि ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। चुयान को यहाँ से बचाते हुए ही शिया का इयररिंग नीचे गिर जाता है। शिया इससे पूछती है कि रात को शिया ने इसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया था, इस पे चुयान भी कहता है कि तुम मेरी एडवांटेज कहाँ ले सकती हो एंड चुयान चुपके से शिया का इयररिंग उठा लेता है। चुयान बताता है कि उसका एक सीक्रेट क्रश है। शिया इसे कहती है कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए, आखिर तुम एक सेलिब्रिटी हो, लेकिन चुयान कहता है कि मैं नहीं बता सकता एंड ये तो हमें भी पता है कि उसकी क्रश और कोई नहीं शिया ही है। यहीं पे इन दोनों की कोई फोटोज भी क्लिक कर रहा था। शिया के आने पे तोंग तोंग से उसके इयररिंग के बारे में पूछती है। शिया को तो याद नहीं आ रहा था लेकिन चुयान कहता है कि छोड़ो ना, तुम नहीं ले लेना।
एंड वो इसके ईयरिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। चुयान के पापा के पास भी ये वीडियो पहुंच गई थी, इसीलिए चुयान से कहते हैं कि वो लिन की वाइफ है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? चुयान भी कहता है कि हाँ, तो इसके पापा इसको मार देते हैं, जिस पे चुयान कहता है कि अब तो आप खुश होंगे ना। चुयान के पापा उसे कहते हैं कि जब तक तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। लेकिन चुयान कहता है कि ना तो मुझे चॉइस दी गई थी इस फैमिली में आने की, या ना ही मुझे यहाँ से आप जाने देते हो। शिया को पता चलता है कि चुयान हॉस्पिटल में है, तो उसके पापा के ऊपर जाके चढ़ जाती है कि मुझे पता है आपने इसे मारा होगा और मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। चुयान के डैड इसे फिर से हट करने की कोशिश में थे, तभी यहाँ पे लेना जाता है, जो कि इनसे अलग में मीटिंग करता है। इनकी कंपनी के लिन के पास सारे कच्चे चिट्ठे थे। ये इन्हें धमकी देता है कि ये इन्हें पुलिस को दिखा देगा, वरना तो आप चुयान को अपनी फैमिली से अलग कर दो, क्योंकि वो यही चाहता है। बल्कि लिन को ये भी पता था कि सभी ये जानते हैं कि वो अडॉप्टेड है, लेकिन चुयान इनका रियल का बेटा है। चुयान की मॉम इन्हें छोड़ के चली गई थी, इसलिए उसका बदला है चुयान के ऊपर तारते हैं। चुयान इस फैमिली से अलग होना चाहता था, ये नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन अब लिन की धमकी पे इन्हें मानना पड़ता है। शिया के सो जाने पर चुयान इसके फेस को टच कर रहा होता है, जो कि लिन भी आके देख लेता है। चुयान भी ये देख लेता है कि लिन ने उसे देख लिया। उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है। लिन इसे बताता है कि अब ये अपने पापा की कैद से आज़ाद हो गया है। चुयान को इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस था कि वो अपने फ्रेंड की वाइफ को लाइक करता है, इसीलिए वो चुयान से सॉरी बोलता है। लेकिन लिन इसे कहता है कि किसी को लाइक करना कोई गुनाह नहीं होता, इस सब के बाद भी तुम मेरे फ्रेंड ही रहोगे। बल्कि इसे तो पता चलता है कि मेरी लाइक कितनी ज़्यादा अच्छी है। तोंग तोंग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए शिया इसके लिए खाना लेने जाती है। एंड लिन को वैन लिया के बताता है कि चुयान की डेथ हो गई है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स।